मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? जब भी जिंदगी सही रास्ते पे जा रही होती है तभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मिस्टर निकेत, तुम्हें मालूम है कि आजकल हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं निकल पा रही है, इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि कुछ एम्प्लॉयज को हटा दिया जाए। आई एम वेरी सॉरी, उनमें से एक नाम तुम्हारा है। अपनी जिंदगी के पूरे 5 साल दिए मैंने उस कंपनी को, और उस कंपनी ने 5 मिनट नहीं सोचा मुझे निकालने से पहले। ये भी नहीं सोचा कि मेरे सारे के सारे खर्चे सिर्फ एक उसी सैलरी पे टिके हुए हैं। मेरे घर की EMI, मेरे घर के खर्चे, मम्मी पापा को गांव पैसे भेजने होते हैं। अब कहां से भेजूंगा मैं? कौन देगा मुझे नौकरी? देखो, ये बेंच लोगों को आराम देने का तरीका जानती है, जो इस बेंच पर बैठा करते हैं। पर एक बेंच ऐसा कैसे कर सकती है? ये सिर्फ बेंच नहीं है, बल्कि ये वो यादें हैं जो इस बेंच ने अपने अंदर संजोई हुई हैं। शुरू में मैं अपनी पत्नी के साथ यहां आया करता था। घंटों इस बेंच पर बैठा करते थे। अपने सबसे अच्छे खुशी के दिनों के बारे में, अपने दुखों के बारे में हम घंटों सोचा करते थे। और कभी कभी हम लोग चुपचाप रहकर एक दूसरे को महसूस किया करते थे। इस बेंच ने हमारे सबसे अच्छे और सबसे बुरे दिनों को देखा है। और जब मेरी पत्नी का निधन हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ छिन गया। मैं निराश और हताश था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आता रहा और इस बेंच पर बैठता रहा। और दिन ब दिन इसी बेंच ने मुझे ठीक होने में मदद करी। मुझे अपने सबसे अच्छे, खुशहाल और सबसे बुरे दिनों के बारे में याद दिलाई। मेरे अंदर जो शक्ति थी आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में इसने मुझे याद दिलाया। आपकी बातें सुन के बहुत सुकून सा मिलता है। आज बहुत दिन बाद दिल के अंदर एक गर्माहट सी महसूस की। इससे पहले ही आज तक महसूस नहीं हुआ। यही तो इस बेंच की खासियत है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं। और हाँ, जब भी कोई परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम यहाँ आते रहना। और इस बेंच पर अगर बैठोगे तो ये बेंच हमेशा तुम्हारा साथ देगी, तुम्हें तसल्ली देगी, तुम्हें जीने का तरीका बताएगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं। हमेशा आते रहना, तुम्हारी हर परेशानी का निदान यही बेंच करेगी। हेलो, अनिकेत बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। कल आपने हमारी कंपनी में इंटरव्यू दिया था? हाँ दिया था। तो सर आप सिलेक्ट हो चुके हो, और आपका ज्वाइनिंग लेटर ना मैं मेल कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। कल आप आ सकते हो, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। भाई आपने यहाँ किसी चाचा को देखा है क्या? वो बहुत बुजुर्ग से हैं, गोरे से हैं, दाढ़ी है उनकी और चश्मा लगाते हैं, और वो रोज इसी टाइम इस बेंच पे आते हैं। नहीं यार, पिछले 5 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, इस बेंच पर आके बैठता हूँ। मैंने तो कभी कोई चाचा नहीं देखे ऐसे। लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि कोई इंसान अगर परेशानी में हो ना, और वो इस बेंच पर आकर बैठे, उसके पास चाचा आते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी परेशानी को दूर करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर वो कभी किसी को नहीं दिखते और ना नजर आते। अब ये अफवाह है क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता यार। तो कैसी लगी ये कहानी? दोस्तों, कभी कभी जब हमारी जिंदगी में बहुत अंधेरा होता है, बहुत परेशानियों से घिरे होते हैं, तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पल हमें जीने का तरीका सिखा जाते हैं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, कमेंट करके बताओ, और लाइक करो, फॉलो करो पेज को। थैंक यू सो मच।